नमस्कार दोस्तों, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात हम करेंगे, यानी 30 जून और 1 और 2 जुलाई की। इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मानसून की लाइन पर। आप देखिए, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कल 29 जून को आगे बढ़ी थी और ये हिमाचल प्रदेश में तकरीबन सभी जगहों पर, उत्तराखंड में भी लगभग सभी स्थानों पर और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मानसून का आगमन हुआ है। मध्य और पश्चिमी भागों में मानसून में कोई प्रोग्रेस फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरह की कंडीशन नज़र आ रही हैं उसके आधार पर यह अनुमान है कि आज और कल में, यानी 30 जून और 1 जुलाई के बीच में, ये समूचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा इन भागों को कवर करते हुए पंजाब और हरियाणा पे भी पहुंच जाएगा और संभवतः दिल्ली में भी दस्तक दे देगा। उत्तर प्रदेश के और भागों को कवर कर लेगा, बाकी हिस्सों को, और साथ ही साथ एमपी को भी। और इसी दौरान अगले 2-3 दिनों के दौरान ही राजस्थान में भी मानसून एंटर कर जाएगा। तो मानसून के आगे बढ़ने के बीच क्या बदलाव हुआ है मौसम में और अगले 3 दिनों में कितना बारिश देखने को मिल सकती है उत्तर भारत के इन राज्यों में जहां पर गर्मी का आलम था, आइए जानते हैं। आज 30 जून है और आज दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। सुबह का समय है, 10 बजे हैं और इस समय भी बारिश हो रही है। इससे पहले ही हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश सुबह से ही हो रही है, रात से ही हो रही है। और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों की स्थिति ये है, यानी 30 जून की मध्य रात्रि तक, और 30 जून की मध्य रात्रि तक का प्रोजेक्शन ये है कि जम्मू कश्मीर में भी मानसून की बारिश होगी, पहुंचेगा मानसून। पूर्वी और मध्य राजस्थान में बारिश होगी, साथ ही साथ एमपी में कई जगहों पर बारिश होगी, उत्तरी भागों में और मध्य भागों में। वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। ये वो रीजन है जहाँ पर लोग गर्मी से और उमस से त्राहि त्राहि कर रहे थे, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका। तो इन भागों में अब लोगों को बड़ी राहत मिल चुकी है और ये आज की स्थिति है। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर बिहार की बात करें तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है। इससे पहले आपने देखा था यहाँ ज़बरदस्त बारिश हुई थी। अब पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी कई जगहों पर बारिश होगी। ये वाला पोर्शन आप देखिए, एक समान इंटेंसिटी यहाँ पर रहने वाली है। पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन पूर्वी गुजरात में उत्तरी भागों में अभी भी बारिश का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ कच्छ में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दक्षिणी सौराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी गुजरात का रीजन, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं, ऑन एंड ऑफ, हल्की से मध्यम। इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण भारत में इंटीरियर पार्ट्स में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। और कोस्टल पार्ट्स में कर्नाटक के तटीय भागों और केरल में तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी, इंक्लूडिंग मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अच्छी बारिश जारी रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं अगले दिन के लिए, यानी 1 जुलाई। मानसून सीजन 2022 का दूसरे महीने का पहला दिन कैसा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को भी देश में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने वाली है। बारिश की इंटेंसिटी ये कह सकता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली बारिश का जो वितरण है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में और उन भागों में भी बारिश बढ़ रही है, गुजरात के भी उत्तर पूर्वी इलाकों में जहाँ पर बारिश अभी नहीं हो रही थी और बारिश के लिए लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे। तो शुरुआत यहीं पर करते हैं। यहाँ वेस्ट और सेंट्रल एमपी, एडजॉइनिंग गुजरात और राजस्थान का हिस्सा, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का कुछ इलाका और उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्से, इन भागों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में, साथ ही साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और बिहार, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में एक जैसी इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि झारखंड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन बारिश होगी, बादल रहेंगे और कई जगहों पर रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए जो सिचुएशन है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो उत्तरी तटीय इलाका है, तमिलनाडु का उत्तरी तटीय इलाका और पुदुचेरी, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश बढ़ रही है। केरल में भी बारिश बढ़ रही है। कोस्टल पार्ट्स में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों में, गोवा में बारिश अच्छी होने की संभावना कल भी दिखाई दे रही है, 1 जुलाई को भी। आइए जानते हैं 2 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा।
ये 2 जुलाई का प्रोजेक्शन है और 2 जुलाई को फिर से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सिचुएशन बदल रही है और इस समय तक मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब को पार कर चुकी होगी, राजस्थान में पहुंच चुकी होगी इधर से, और गुजरात को पार करके इस तरह पहुंच चुकी होगी लगभग ऐसे। और आपको बता दें कि मॉनसून के पूरे भारत में पहुंचने का जो आखिरी समय है, आमतौर पर नॉर्मल ऑनसेट डेट की बात करें तो पूरे भारत को कवर कर जाना चाहिए 8 जुलाई तक। ये रिवाइज़ किया गया है, पहले ये 15 जुलाई तक का समय हुआ करता था, लेकिन अब मॉनसून का प्रदर्शन या मॉनसून की जो प्रोग्रेस है, चाहे वो वापस मॉनसून के आगे बढ़ने की या फिर वापस जाने की, ये आगे बढ़ने की प्रोग्रेस है, यानी प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून, और विड्रॉल की अगर हम बात करें तो सिमिलरली इन दोनों सिचुएशन में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। तो अब इसी वजह से रिवाइज़ की गई है, तो राजस्थान में पहुंच सकता है जल्द ही मॉनसून, और मॉनसून के पहले ही बारिश यहां पर प्रीकर्सर के रूप में पहुंच चुकी है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी माफ़ कीजिएगा 2 जुलाई के दौरान यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, हल्की से मध्यम, और ये मानसून की बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बारिश या हैवी रेन के लिए तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कोई WD का सपोर्ट न मिले। इधर से WD का सपोर्ट जैसे ही मिलेगा, बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी से आने वाली हवाएं इधर से अपना असर दिखाएंगी, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि झमाझम बारिश होगी। अभी 2 तरफ से हवाएं पहुंच रही हैं, ये अरेबियन सी की तरफ से हवाएं आ रही हैं, लेकिन ये मुड़ के इधर चली आ रही हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये यहाँ पर एक ट्रफ जैसी कंडीशन है, और इस ट्रफ के नीचे दक्षिण पश्चिमी हवाएं, इधर पूर्वी हवाएं, तो यहाँ पर्वतीय इलाकों तक ज़्यादा हवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर जल्दी बढ़ेगी। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा एक्टिव वाला रहेगा, और बाकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ज़्यादा बारिश की उम्मीद 2 जुलाई को नहीं है, लेकिन मौसम सक्रिय रहेगा, बादल रहेंगे और बारिश भी रुक रुक कर होती रहेगी। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो MP में देखिए कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है 2 जुलाई को। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। हैवी रेन भी पटना और वैशाली तथा आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा गुजरात में बारिश बढ़ रही है। गुजरात में कई जगहों पर उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कोस्टल पार्ट सूरत और वलसाड़, नवसारी तक, साथ ही साथ जो सौराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में एज़ यूजुअल बारिश होगी। कोस्टल पार्ट्स में भी एज़ यूजुअल बारिश होगी, जिसमें मुंबई से लेकर केरल तक का क्षेत्र शामिल है, और इंटीरियर पार्ट्स में थोड़ा सा एक्टिविटी कम दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश ठीक ठाक होगी। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। फिलहाल मानसून की तरफ से ये जो 3 दिन है ये ख़राब नहीं होंगे। बारिश औसत जितनी दिन भर में होती है उतनी बारिश होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगला बुलेटिन नेशनल बुलेटिन होगा और उसमें वीडियो के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद।